दोस्तों, आजम खान यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने की तैयारी चल रही है। 15 दिन का समय का इंतजार था, लेकिन 15 मिनट भी इस यूनिवर्सिटी को गिराने के लिए सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश की प्रशासन वहां पहुंच चुकी है। नोटिस के 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को गिराया जाना है, लेकिन अभी से ही पुलिस बल में यूनिवर्सिटी को तब्दील कर दिया गया है। अब सोचिए, ये सोची समझी षड्यंत्र नहीं तो क्या है? शिक्षा खत्म करना है या आजम खान का कैरियर खत्म करना है? यही बात और यही सवाल तमाम लोगों के दिल में है। लेकिन अभी भी उनकी वाइफ तंजीम फातिमा का एक वीडियो सामने आया, जिसे लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या उनकी मदद को बड़े नेता सामने आएंगे। सवाल तो वही है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में आजम खान, सपा नेता आजम खान ने हाथ फैलाकर मान्यवर से दामन फैलाकर इस यूनिवर्सिटी की जमीन मांगी थी और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इस यूनिवर्सिटी में लगा दी। क्या जो लोग मजबूत हैं, क्या आजम खान की मदद को आगे आएंगे? क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी बचेगी या हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बुलडोजर के पहिए के नीचे कुचला जाएगा? आज आजम खान मुसलमान हैं, तो ऐसा बड़ा चेहरा है भारत की राजनीति में, सियासत में, कि मुसलमानों के प्रति हमेशा से वो बोलते आए हैं। ऐसा तो नहीं कि आजम के चेहरे के पीछे ही कुछ षड्यंत्र, नफरत चल रही हो जो आजम को मिटाना चाहती हो। आजम ने सपा समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और जब समय आया उनकी आराम करने का तो वो सलाखों के पीछे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के आजम खान का साथ देगी या समाजवादी पार्टी इस बार फिर आजम से मुंह मोड़ लेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बुलडोजर तले रौंदा जाना है। दोस्तों, रामपुर की यूनिवर्सिटी में 40 में से 38 भवनों को जिला प्रशासन ने गैरकानूनी बताते हुए उन पर बुलडोजर चलाने का हुक्म दे दिया है। इसके बाद पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां मौजूद पुलिस बल को बाहर निकाला, क्योंकि जो नोटिस मिला है वो 15 दिन का है कि 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गिराई जानी है और अभी से पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। उनका और सपा नेता अजीम राजा का आरोप है कि अदालत ने उन्हें इस मामले में 15 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन प्रशासन ने 15 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत पुलिस ने चारों तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को घेर लिया है। पूरी तरह से गलत और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन और सपा नेता इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि अगर सब कुछ सही होता तो आदेश और नोटिस अदालत से ही आया है, लेकिन सपा के सुप्रीमो सांसद और विधायक किस बिल में छुपे जा रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कहां है शिक्षा के मंदिर पर आवाज बुलंद करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कहां है? क्या हजारों बच्चों के भविष्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा? क्या आजम खान की एक यूनिवर्सिटी जो उनकी निशानी है सियासत की, मोहब्बत की, उसे खत्म कर दिया जाएगा? क्या ये राजनीति के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि भविष्य में कोई अब्दुल अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि इस यूनिवर्सिटी को वो बना रहा है, अपने पैसों से बना रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो अवैध करार दे दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा दोस्तों, क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाले तो प्रशासन ही है और अब आजम खान की चूड़ी टाइट करते करते हिंदू बच्चों की भी चूड़ी टाइट करने जा रहे हैं। ताकतवर होते हुए भी लोग नहीं बोल रहे हैं आजम की यूनिवर्सिटी को, जैसा व्यक्ति जो हर यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है। आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी अच्छा लगे, जहां पढ़कर बच्चों को अच्छा महसूस हो, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय बनाया है रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी, और अब इस जौहर यूनिवर्सिटी को प्रशासन गिराने जा रहा है। खुन्नस, जलन, नफरत, ये शब्द आजम खान के हैं। दोस्तों, आजम खान को क्या जरूरत थी गरीब बच्चों को पढ़ाने की? क्या यही सजा आजम खान को मिल रही है जो आजम खान जेल में है इस वक्त? अब ये मालूम हो गया है कि आजम खान निशाने पर नहीं बल्कि शिक्षा निशाने पर है और अब
उसकी वजह से ही आजम खान जेल में है। छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग तो 3-3 पासपोर्ट फर्जी बनाकर भी सीएम बन जाते हैं, लेकिन आजम खान का एक ऐसा कृत्य जिसकी वजह से वो जेल में है। मेरे बच्चों को 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलाते हैं, 300-500 फीस लेते हैं। इसके बाद माँ बाप नहीं जिनके हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है इसी कॉलेज में, किताबें मुफ्त दी जा रही हैं। सड़कों पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला बच्चा और बच्ची पढ़ते हैं उसी जौहर यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल के अंदर, केवल 20 रुपए देकर। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसे आज़ादी की सांसों को बहुत कम कर दिया है दोस्तों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आजम खान के बोल हैं। सदन के उस तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए हैं वो मुझे व्यक्तिगत तौर से वाकिफ है। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरी राजनीति जीवन में अगर कोई सुई की नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती मैंने की हो, सरकारी कलम के साथ छेड़छाड़ की हो, तो अभी इसी सदन को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। मैं ये ऐलान करता हूँ। ये बोल थे, ये कॉल थे आजम खान के, जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल लोगों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जहां केवल 20 रुपए में बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, जिनको स्कूल की किताबें दी जाती है, ड्रेस दी जाती है, उनकी फीस नहीं ली जाती। अब ये सोचिए, 500 एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी जो CBSE बोर्ड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। दोस्तों, आपकी सरकारें 12 सालों से हैं, एक भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का कोई एक लाइन, सूची दिखा दीजिए कि आपने निर्माण किया हो, लेकिन जो है उसे भी आपने बंद कर दिया। 36 लाख से लेकर 90 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, रोज कोई ना कोई आंकड़े आ जाते हैं कि आज स्कूल बंद ये हो गया, मर्ज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तमाम स्कूलों की मान्यताएं खत्म कर दी गई। क्या शिक्षा ही सबसे बड़ी दुश्मन इस देश में है, इस प्रशासन में है? जिस तरह से शिक्षा पर जो बातें चलाई जा रही हैं दोस्तों, कभी इस कॉलेज की मान्यता ख़त्म कर दी गई, कहीं उस कॉलेज की मान्यता ख़त्म कर दी गई। साथ ही पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षा का मुद्दा, लोगों की रोज़गार का मुद्दा, जब पढ़ेंगे ही नहीं। सबसे बड़ा तो सरकार यही चाहती है कि जब आपके पास स्कूल कॉलेज होंगे ही नहीं, जब आप डिग्रियां लेकर सरकार से नौकरी मांगेंगे ही नहीं, तो सरकार के पास आपके लिए कोई काम ही नहीं होगा। केवल घंटी बजाइए, अगरबत्ती धूनी दीजिए और आपके पास यही काम होगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा जो दुश्वार है वो है शिक्षा का। अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आप सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे? क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे कोई जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस सरकार में सबसे पहली बात, शिक्षा ही बंद कर दो। ना कोई पढ़ेगा, ना दिमाग बढ़ेगा, ना सरकार से सवाल पूछा जाएगा। क्या कहेंगे दोस्तों इस वीडियो में? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।